सुप्रभातम भैया बहन, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग को इतिहास का पाठ 5 मैं पढ़ाने जा रही हूँ और चैप्टर का पाठ का नाम है साम्राज्य का निर्माण। अभी तक हम लोगों ने इससे पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा। आज हम लोग मध्यकाल की एक नई कड़ी नए और बढ़ेंगे। इसमें ही साम्राज्य क्या था, साम्राज्य का निर्माण हुआ, दिल्ली सल्तनत के इतने वर्ष उन्होंने शासन किया। उसके बाद ये साम्राज्य क्या था, इन्होंने राज्य और साम्राज्य, केवल दिल्ली का शासक होना, दिल्ली का सुल्तान बनना या फिर एक विशाल साम्राज्य का पर शासन करना। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ये देखना कि ये साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा हुई। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि ये मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई कैसे। तो सबसे अंतिम दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश कौन सा था? लोधी वंश। कौन सा वंश था? लोधी वंश। और उसका सबसे अंतिम बादशाह जो था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का अपने सरदारों के साथ तालमेल नहीं रह पाया। वो अपने सरदारों के साथ तालमेल बनाकर नहीं रह पाया। कौन? इब्राहिम लोधी। तो उसके लोधी के उनके लोधी शासक जो थे वह खुद तो अफगानी थे और उनकी ताकत भी किस पर होगी? अफगानी सरदारों पर। अफगानी सरदार कितने वफादार होंगे तभी ना शासन चलेगा जिस पर। तो इससे अफगान सरदार इब्राहिम लोधी इतना उसकी शक्ति से काफ़ी वो सफलता और शक्ति से ईर्ष्या करने लगे। कौन सब? अफगान सरदार। और उसी में से उन्हीं अफगान सरदारों में एक अफगान सरदार था दौलत खां लोधी। उसको इब्राहिम लोधी की सफलता ये रास न आई और उसने क्या कर दिया? काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने और लोधी वंश को समाप्त करने यानी इब्राहिम लोधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए उसको निमंत्रण दे दिया। किसने दिया? इब्राहिम लोधी का एक अफगान सरदार था। क्या नाम था उसका? दौलत खां लोधी। यानी निमंत्रण दिया गया था इसके सरदार के द्वारा ही, इब्राहिम लोधी के सरदार के द्वारा ही। और इस तरह आप जानते हैं कि यह पानीपत की पहली लड़ाई जो 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई थी, इसका निर्णय हुआ। इस युद्ध में काबुल का शासक बाबर और इब्राहिम लोधी दोनों के बीच घमासान लड़ाई हुई और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी की विशाल सेना, लेकिन संगठन की कमी रहने के कारण बाबर की छोटी सी सेना से हार गई। और इस हार के बाद बाबर क्या बन बैठा? दिल्ली का शासक। वह दिल्ली का ही शासक बना था। मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि दिल्ली का शासक। वह पूरे भारत का शासक नहीं बन पाया था। उससे पहले जान ले कि यह बाबर था किस वंश का था, इसके पिताजी किस वंश के थे या किस वंश से बिलोंग करता था, माता जी की ओर से किस वंश का था। ठीक ना। तो बाबर के पिताजी जो अभी वर्तमान में ईरान, इराक और जो तुर्की है उसका शासक जो थे तैमूर लंग का नाम आपने सुना होगा। उस तैमूर का ही वंशज था, यानी पिता उसके तैमूर वंश के थे। और माता जी, बाबर की माता जो थे वह मंगोल कबीले, मंगोलों के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि मंगोलों का आक्रमण लगातार हमारे पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर होता रहा। उन्हीं मंगोलों को, उस मंगोल कबीले में चंगेज खां नामक एक शासक हुआ था। उस चंगेज खां का वंशज था।
कौन? माता की ओर, उसकी माता उस चंगेज खां की वंशज और पिताजी तैमूर का वंशज। बाबर पिता की ओर से तैमूर का वंशज और माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था। मंगोल काफ़ी बर्बर जाति है, काफ़ी बर्बरता के साथ हत्याएं वगैरह करती है। हमारे देश पर भी पश्चिमोत्तर सीमा पर उन्होंने लगातार हमले किए और अनेकों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो मुगल जो थे वह इन मंगोलों से चिढ़ते थे, लेकिन अपने तैमूरी वंश का काफ़ी गर्व से वर्णन करते थे कि मैं तो किस वंश का हूँ, मैं तैमूर का वंशज हूँ, मैं तैमूर से वंशज हूँ, तैमूर का वंशज हूँ। और तैमूरी वंश का यह की चौथी पीढ़ी का यह बाबर था। कौन सी पीढ़ी का था? चौथी पीढ़ी का। अब 1517 से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश का अंतिम शासक किसका शासन था? इब्राहिम लोधी। वह तो खत्म हो चुका, दिल्ली का बादशाह बाबर बन गया। अब बादशाह बना, दिल्ली का बादशाह बनने के बाद उसकी तो इच्छा थी भारत पर शासन करने की, मात्र दिल्ली पर ही नहीं, लेकिन उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। तो उसको तो बहुत सारे लोगों से युद्ध लड़ना था। सबसे बड़ा उसका जो प्रतिद्वंदी था, सबसे पहले जिसको उसको दबाना था वह थे मेवाड़ के राणा, मेवाड़ के शासक राणा सांगा। मेवाड़ के राणा सांगा, उन्होंने मुगल आक्रमणकारी के विरुद्ध राजपूत सेनाओं का एक विशाल गठबंधन, सारे राजपूतों को आह्वान करके उनका गठबंधन किया। और लेकिन आपस में संगठन की कमी या जो भी हो, या बाबर की एक युद्ध नीति थी, बाज और तुगलुम युद्ध नीति, तुगलुम पद्धति, एक पद्धति होगी युद्ध का, कोई रणनीति होती होगी, तुगलुम और बाज। इस पद्धति का ही उसने प्रयोग किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में भी, और उसी का प्रयोग उसने खानवा के युद्ध में भी किया, राजपूतों के विरुद्ध भी। और उस खानवा के युद्ध में राजपूतों की विशाल गठजोड़ सेना, सारे राजपूत एक साथ हो गए थे, लेकिन उनको भी वह पराजित करने में सफल हो गया। और इसी युद्ध को बाबर ने धर्म युद्ध के नाम से आह्वान किया कि यह हमारे धर्म का युद्ध है, हमको अपने धर्म के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देना, अपना जान न्यौछावर कर देना है। यह धर्म का युद्ध है, धर्म के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओ, और धर्म के नाम पर आह्वान किया। और यहीं हम लोग मात खा गए और हमारी पराजय हुई, राणा सांगा की पराजय हुई। और इसी खानवा युद्ध के बाद बाबर ने अपने आप को गाजी यानी दानी के रूप में की उपाधि धारण की कि अब मैं क्या हूँ? गाजी हूँ, दानी हूँ, ठीक ना। इसके साथ ही 1929 1526 में पानीपत की युद्ध की लड़ाई, 1527 ईस्वी में खानवा के मैदान में राजपूतों का राणा सांगा की हार हुई, वो लड़ाई। फिर 1529 ईस्वी में बंगाल और बिहार दोनों के सम्मिलित सेना को उसने हराया। अब बाबर का साम्राज्य पूरब में बिहार, बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैल गया था, लेकिन लगभग पूरा मध्य भारत, उत्तर मध्य भारत तक उसका अधिकार हो गया। और इस बीच आपसी संगठन की कमी के कारण या जो भी राजपूत शक्ति जो थी काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। 1530 ईस्वी में, कहते हैं 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पीछे भी एक कहानी है। उसकी मृत्यु हुई थी 1530 में, उसमें वह मात्र 48 वर्ष का था। कहते हैं ऐसा कि एक उसका पुत्र हुमायूं बीमार पड़ा और उसने अल्लाह से प्रार्थना की कि मेरी आयु भी उसको लग जाए, वो जिंदा बच जाए, उसकी बीमारी ख़त्म हो जाए, उसकी जगह मेरी ज़िंदगी उसको लग जाए, वो बच जाए और मैं मर जाऊं तो। और कहते हैं धीरे धीरे हुमायूं की तबीयत ठीक होने लगी और बाबर चल बसा दुनिया से। बाबर काफ़ी विलक्षण योग्यता का
विलक्षण योग्यता का धनी था, काफ़ी साहसी था और उसका कलात्मक व्यक्तित्व भी काफ़ी उजागर होता था। वह हर समय अपने पास एक डायरी लिए रहता था। उसने अपनी आत्मकथा भी और बायोग्राफी भी लिखी है जो कि तुजुके बाबरी या बाबरनामा के नाम से जानी जाती है। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो 1526 ईस्वी में किसके किसके बीच युद्ध हुआ, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। अब भारत में निमंत्रण दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था इब्राहिम बाबर को? किसने किया था? दौलत खां लोदी, जो एक अफगानी सरदार था। किसका? बाबर का, इब्राहिम लोदी का अफगान सरदार था दौलत खां लोदी। उसने आमंत्रित किया था कि आ जाओ, लेकिन बाबर ने तो अब यहाँ रह के राज्य करने का, यहीं बस जाने का, भारत में ही रहने का सोच लिया खानवा के युद्ध के बाद। और इस तरह से लगभग उत्तर भारत में उसका अधिकार हो गया था। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। उसके बारे में हम लोग आगे के कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।